वंशीधरी टीका अध्याय 3 श्लोक 61। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तद्वै भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयम्। अच्छा, ये ले लूँ मैं? हाँ जी जी। हाँ, आपके लिए लाए? नहीं, मैं ले ली। काय में तो लाया हो लाला? काय में तो लाया हो? बोतल बोतल में दे। अजनल ना है कहीं में लाला तू पाले को लिया आवेगा तू रे से ना तो कना बोल लिया हूं नीचे पे यहां तो ले ले नाखू ए ले। ओम स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तद्वै भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। स्वकीयं यत् तेज भवेत्, भगवान श्री कृष्ण का जो अपना दिव्य अद्भुत अपूर्व जो तेज है उसको परलोक गमन से पूर्व भगवान ने उस तेज को भागवत में स्थापित कर दिया अदधात। और तिरोधाय स्वयं प्रकट, स्वयं जो है तिरोभूत होकर के, अप्रत्यक्ष होकर के, अप्रकट होकर के वो गुप्त रूप से भगवान इस श्रीमद् भागवत रूपी अर्णव मन सागर में प्रविष्ट हो गए। अर्णव सागर को कहते हैं जी। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेन माने इस कारण, किस कारण? किस कारण? कि भगवान का अपना जो स्वकीय तेज है वह श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। इसीलिए ये जो भागवत का स्वरूप है, भागवत जो शास्त्र है जी। वो प्रत्यक्ष भगवान की वांगमयी मूर्ति है, वाणीमयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष है जी। इसके सेवनात् सेवन से, श्रवणात् श्रवण करने से, पाठात् पाठ करने से और दर्शन करने मात्र से भी यह श्रीमद् भागवत वांगमयी मूर्ति जो भगवान की है वो पाप का विनाश करने वाली है। दर्शनात् पाप नाशिनी। जी। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। उसमें भी जो सप्ताह विधि पूर्वक जो श्रवण करते हैं वो और अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वेभ्योऽपि अधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य, मोक्ष के अथवा शांति के, ज्ञान प्राप्ति के जो भी साधन हैं उन सबको तिरस्कृत करके, तुच्छ बनाकर, गौण बना करके यह अयम धर्म ईरितः, यह श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण रूपी धर्म ईरितः माने कहा गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य एवं पाप का विमोचन, प्रक्षालन माने धोना, पाप का विनाश करने के लिए, पाप का अपाकरण, निरस्तीकरण करने के लिए तथा काम और क्रोध को जीतने के लिए कलौ कलयुग में अयम धर्मो ईरितः, यह श्रीमद् भागवत रूपी धर्म कहा गया। फोन ले ले तू, यही पे ले ले, तू कह रहा हूँ मैं। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। अन्यथा तो जो भगवान विष्णु की माया है वो देवताओं को भी दुस्त्यज है, देवता भी उसे नहीं त्याग पाते, वो भी उसके चक्कर में फंस जाते हैं। कथम त्याज्या भवेत पुंभी, तो पुरुष उसका परित्याग, उस माया से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अतः सप्ताहो अतः प्रकीर्तित, इसलिए उस छुटकारे के लिए, माया से विमोक्ष के लिए ये भगवान का वांगमयी मूर्ति स्वरूप जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ना जी। उसका सप्ताह पाठ, सप्ताह श्रवण जो है प्रकीर्तित कहा गया है। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम। अच्छा,
एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। इस तरह से बोला जाएगा ये। एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। इस प्रकार नगाः, नग कहते हैं न गच्छति इति नगः पर्वतः, और अह कहते हैं दिन को। पर्वतों की संख्या 7 मानी गई है, तो नगाह का अर्थ है सप्ताह, 7 दिन से मतलब है। तो नगाह श्रवण, सप्ताह श्रवण रूपी जो उरु धर्म माने महान धर्म है, उसका सभा में ऋषियों के द्वारा प्रकाशन होने पर, प्रकटीकरण होने पर, व्यक्त होने पर, तदानीम एकम आश्चर्यम समभूत, उस समय एक महान आश्चर्य हुआ। तदुच्यते, उसको कहा जा रहा है उस आश्चर्य को, हे शौनक जी त्वम संशृणु, तुम उसको सुनो, ऐसा कहा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमापकरु स प्रेमाप, ये गलत है यहाँ पर, प्रेमई पाकरु, नहीं ये गलत है यहाँ। आप दूसरा वो देखिए, दूसरे पुस्तक देखिए कहीं पर, दूसरा प्रेमईक रूपा होगा, प्रेमईक रूपा तब छंद बैठेगा और अर्थ भी तभी होगा। प्रेमईक पा और क का यहाँ पर टीका में दिया होगा ना, प्रेमईक रूपा होगा। मैं आश्वस्त हूँ, आप उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ लिख दो कहीं भी। जी हाँ, उसी पर हाँ, ये कहीं लिख दीजिए। हाँ, ये जरा ये लीजिए जरा। हाँ, ये आप देख ले, वही आएगा जो मैं कह रहा हूँ। प्रेमई पाकरू, ये तो कोई वाक्य नहीं बनता है, तो ये है। हाँ, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेशां ददृशु सदस्या, कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्, एवं गिरसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। चलिए अब अर्थ यहाँ से करना है हमें। जी, यहाँ से करना। तो क्या आश्चर्य हुआ वहाँ सभा में। भक्ति तौ तरुणौ सुतौ प्रेमैक रूपा, भक्ति तौ तरुणौ सुतौ गृहीत्वा सहसा आविरासीत। प्रेमैक रूपिणी, प्रेम ही जिसका एकमात्र स्वरूप है, ऐसी भक्ति महारानी अपने उन तरुण दोनों पुत्रों को, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, उनको लेकर के सहसा आविरासित प्रकट हो गई। और क्या करती हुई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इन नामों को मुहुर वदंती, बार बार उच्चारण करती हुई प्रकट हो गई। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्या। भक्ति महारानी के विशेषण हैं क्या, भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ताम च आगताम। जी, भागवत के अर्थ का भूषण स्वरूप, अलंकार स्वरूप भक्ति महारानी है, जिनका सुचारु वेश, बहुत रमणीय सुंदर वेश है, जो कि आगताम मुनियों के मध्य में आई हुई हैं। ताम माने ऐसी उस भक्ति महारानी को पुत्रों के साथ सदस्यों ने, जो सभा में
ज्ञान यज्ञ में भाग ले रहे थे, उन्होंने ददृशु देखा, दर्शन किया। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे, यहाँ तो स्त्री का प्रवेश वर्जित है भाई, ये कौन आ गई? तो कुछ ऐसे भी कहने लगे। तो बोले कथम प्रविष्टा, कथम आगता, ये कैसे प्रवेश कर गई, ये कैसे आई? इति, इस प्रकार से मुनि नाम मध्य, मुनियों के मध्य में ऐसा तर्क वितर्क आपस में होने लगा। ऊचू कुमारा वचनम तदानीम, उस समय कुमार सनत कुमार आदि ने वचन कहा। क्या कहा? कथार्थ तो निष्पतिता अधुना इयम, इयम अधुना कथार्थत निष्पतिता। ये कहीं और किसी देश स्थान से नहीं आई है, बिल्कुल कथा का जो सार अर्थ है, सारभूत अर्थ है, उसी से ये प्रकट हुई है, कहीं बाहर से नहीं आई है जी। एवं गिर सा ससुता निशम्य, इस प्रकार की वाणी को सा माने वह भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित सुन करके विनम्र भाव से सनत कुमार को निजगाद बोलने लगी, कहने लगी। भक्ति रुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्म्यायदं ताम गिरमुचिरेते। तो क्या हुआ? भक्ति बोली कि भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, मैं तो आप सभी के द्वारा अभी परिपुष्ट हुई हूँ, जो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, लेकिन आप सबने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया और उसी का फल ये है कि मैं परिपुष्ट हो गई हूँ। ठीक है गुरु भाई जी। हाँ, कृतास्मि पुष्टा और कलिप प्रनष्टा, कलिजन्य दोष से मैं जो क्षीण हो रही थी जी। वो नष्ट हो गया। कली ने जो मुझे नष्ट कर रखा था वह मेरा दोष समाप्त हो गया है, परिपुष्ट हो गई हूँ और कथा के रस के द्वारा परिपुष्ट हुई हूँ। अब हे मुनियो, अहम तु क्व तिष्ठामि, मैं समय कहाँ बैठूं, अधुना इस समय, है ना। ब्रुवंतु, आप आदेश करें, बताएं, है ना। जी। ते ताम इदम गिरम ऊचिरे, ठीक है ना जी। ये क्या है? ब्राह्म्या है। हाँ जी। हाँ, तो उस माने ब्रह्ममयी वाणी को जो भक्ति की थी जी, उसको सुन करके ते माने उन्होंने, मुनियों ने, ताम माने उन भक्ति महारानी को गिरमुचिरे यह वचन कहा। भक्तेषु गोविंद स्वरूप धर्त्री प्रेमैक कर्त्री भवरोगहंत्री सात्वं हि तिष्ठ सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये कह दिया। क्या कहा कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप धर्त्री, आप भक्तों के अंतर्गत अपने, है ना, गोविंद स्वरूप धर्त्री, गोविंद के सुंदर स्वरूप को भक्तों के अंतर्गत धारण करने वाली आप ही हो। माने आप ही के द्वारा भक्तों के अंतर्गत भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। एकमात्र प्रेम की करने वाली आप हो, और केवल प्रेम ही नहीं, इसके साथ साथ भवरोग हंत्री, भवरोग का विनाश करने वाली भी आप हो। सात्वम, इस प्रकार की आप भक्ति महारानी, सुधैर्य संश्रया, है ना, अच्छी तरह से धैर्य का आश्रय लेकर के निरंतर वैष्णव मानसानी तिष्ठस्व, आप वैष्णवों के मन में निवास करें। ततोपि दोषा कलया इमे त्वाम द्रष्टुम न शक्ता प्रभवोपि लोके एवं तदाज्ञावसरेपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। तो बोले ततोपि दोषा कलया, वहाँ जो ये कली से होने वाले, कलयुग में होने वाले ये दोष हैं, है ना जी। लोके त्वाम द्रष्टुम प्रभवो न, लोक में तुम्हारा दर्शन करने में भी प्रभु माने समर्थ नहीं होंगे, या प्रभु का अर्थ है समर्थ, वो समर्थ नहीं होंगे। एवं तदाज्ञावसरे, इस प्रकार उनकी आज्ञा के अवसर पर जो भक्ति महारानी थी, तदा माने उस समय, हरिदास चित्ते, जो हरि के दास हैं, वास्तविक दास हैं, उनके हृदय में निषण्णा विराजमान हो गई। जी। इसमें 2-3 श्लोक और हैं, इसको पढ़ा दीजिए। हाँ, एक बार सबका अर्थ हाँ, कोई बात नहीं।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। है ना? जी। सकल भुवन मध्य, सारे 14 भुवनों के मध्य में वो निर्धन भी धन्य हैं, जिनके पास कोई धन नहीं है, लेकिन फिर भी वह धन्य है जिनके हृदय में एका हरे भक्ति ही निवसती, एकमात्र हरि की भक्ति निवास करती है। वही धन्य है वास्तव में। निर्धन होते हुए भी, लौकिक धन शून्य होते हुए भी वही वास्तव में धन्य है। क्यों? हरि भी, भगवान श्री कृष्ण भी अपने निज लोक को सर्वथा विहाय त्याग करके प्रवेश कर जाते हैं, भक्ति रूपी सूत्र से उपनद्ध माने बंद करके। कहाँ? तेसाम हृदय प्रविशति, उन भक्तों के हृदय में भगवान जो है प्रविष्ट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ब्रूमोद्यते किम अधिकम महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संश्रया निगदना लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्य धर्मयी। तो बोले यत् संश्रय कृष्ण ब्रूमोद्यते किमधिकम, अरे हम आपको और अधिक क्या बताएं इसकी महिमा को, है ना? ये तो ब्रह्मात्मक, ब्रह्म ही जिसकी आत्मा है, जिसका जीवनाधायक तत्व, हमारे शरीर में आत्मा ही तो हमारा जीवनाधायक तत्व है। वो जब निकल गया तो कुछ नहीं है। तो ये ब्रह्म ही है आत्मा, है ना, जिसका स्वरूप ऐसा, जो भागवताभिध माने भागवत नाम का जो शास्त्र है, वो भूतल पर उसकी महिमा को हम क्या कहें, किमधिकम ब्रूमो, और अधिक हम क्या कहें। यत संश्रयात, जिसका आश्रय लेने से, निगदनात् माने कहने से, वक्ता और श्रोता ये दोनों ही लभते माने प्राप्त करते हैं क्या? कृष्ण के समता को, कृष्ण के जो है धाम को वो प्राप्त करते हैं। अलम अन्य धर्मई, अन्य धर्मई अलम, अन्य धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यही धर्म प्रचुर है ना, शांति के लिए, मोक्ष के लिए, आनंद के लिए। ये तीसरी ब्रह्म पुराणे उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्याय इति पद्म पुराणे में कुछ और बोल गया, ब्रह्म पुराण बोल गया। अच्छा, इति पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्याय। ये तो हुआ साहब हमारा। ये जो टीका है, ये श्रीधर स्वामी जी की टीका है कि बंसीधर जी का टीका? ये तो बंसीधर लिखा हुआ है गुरु भाई इस पर लोग कहते हैं कि बंसीधर जी ने उन्हीं का भाव लिया है, ऐसा कई लोग कहते हैं। हमें लग रहा है कहीं वहाँ से तो उनकी टीका नहीं है, वो जो उनकी हाँ, उनको तो वो तो भागवत की टीका है शायद, वो उस पे नहीं है उनकी टीका, महात्मा पे नहीं है उनकी टीका, ऐसा मेरा ख्याल है। मेरे पास है, अपहरण की हुई एक पुस्तक है मेरे पास। मैं भी कभी देख लूंगा कि श्रीधर जी का है तो उनका क्या है, तो अपने मालूम चल जाए। हाँ, आपके पास होगी श्रीधरी? नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। मेरे पास है, घर पे है। तो मैं धीरे धीरे लाऊंगा, इधर अभी साधन नहीं है, चूहों की वजह से नहीं ला रहा हूँ, है मेरे पास है। तो थोड़ा साधन भी करने के जुगाड़ में हूँ अभी मैं, साधन चूहा बुआ से सुरक्षित हो जाए। हाँ गुरु भाई चलिए। 61 स्वज्योतिष स्थापनम श्रीमद्भागवते कृतम, भगवान ने अपने ज्योतिष माने दिव्य तेज की स्थापना श्रीमद्भागवत में की। वही स्वकीयम यद भवेत् तेज है, स्वकीयम आत्मीयम यद तेज सर्वावभासकम, सारे लोकांतरों को प्रकाशित करने वाला जो भगवान का तेज है, सर्वलोकावभासक, उस तेज को भगवान ने भागवत में स्थापित कर दिया। यद भाषा भासते जगत यद चंद्रमसी यच्चाग्नौ तद तेजो विद्यमामकम भगवद गीता। सारा तेज सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि में मेरा ही तेज है। तो उस तेज को भगवान ने यद भाषा, जिनके भास माने प्रकाश से
भासते हाँ जगत हाँ, सारा जगत भाषित होता है, ये श्रुति है। तत्तेजो वह तेज भागवत शास्त्र में अधधात रख दिया धृतवान। वा एव अर्थ में तिरोधाय अंतर्भूत होकर के अयम जो श्री कृष्णचंद्र हैं, परमात्मा हैं, वो श्रीमद् भागवत रूपी अर्णव माने सागर में, श्रीमद् भागवत ही है अर्णव माने समुद्र, ऐसे समुद्र में प्रविष्ट हो गए। गूढ़ार्थत्वेन गांभीर्यत्वात् समुद्र साम्यम, भागवत समुद्र जैसा गंभीर है, गूढ़ है, उसकी थाह पाना सर्वसाधारण को असंभव है, वैसे ही भागवत भी गूढ़ अर्थों वाला होने से इसको समुद्र का साम्य समता दी है। तो गूढ़ार्थ होने से और गंभीर होने से समुद्र का साम्य यहाँ बताया है। तन मूर्ति रियम है ना, ये उनकी मूर्ति है भगवान की, इस बात को कहते हैं। तेन पूर्वोक्तेन हेतुना, इस पूर्वोक्त हेतु से हरि श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सांप्रतम माने इस समय वांगमयी मूर्ति विद्यमान है। सा किम फला, इसका क्या फल है इस मूर्ति का, इत्यतः कहते हैं तो सेवनात्, कि सेवन से, श्रवणात् श्रवण से, पाठात् दर्शनात् दर्शन से, ये हेतु चतुष्टयम, चार हेतु दिए, इन चार कारणों से स्पष्टम स्पष्ट होता है। अतो न व्याख्यातम, अधिक व्याख्या इसकी कहते हैं पाप नाशिनी, ये पाप का विनाश करने वाली है। तेन कारणेन, इस कारण से सप्ताह श्रवण जो है 7 दिन के मध्य में श्रीमद् भागवत का श्रवण है, वो सभी साधनों से अधिक किया है, बताया है। वही कहते हैं तदेवाह साधनानि तिरस्कृत्य, अन्य साधनों की उपेक्षा करके, पराभूत करके कलयुग में यह सप्ताह यज्ञ रूपी जो धर्म है वो कथित कहा गया है। उसी को पुनः दृढ़ करते हैं। दुखम, दुख क्या है, शरीर में व्याधि रूप दुख है। बद्धत्व इष्ट वियोग यम, अथवा जो लोक शरीर में आबद्ध होना, विभिन्न योनियों में आबद्ध होना, अथवा अपने इष्ट का वियोग, ये सब दुख हैं। दारिद्र्य, धन आदि का अभाव है। दौर्भाग्यम, कृतेपि उद्यमे फलाभाव, उद्यम करने पर भी फल नहीं मिले, ये दुर्भाग्य है। पाप क्या है, काय माने शरीर से, वांग वाणी से और मन से किया गया जो है, तेसाम प्रक्षालनाय, उसका प्रक्षालन करने के लिए, उसे दूर करने के लिए ये शास्त्र है। पुनः काम क्रोध के जय के लिए, काम क्या है, कामो विलासस तरसश्च, काम क्या है, अभिलाष, माने भिन्न भिन्न वस्तुओं की अभिलाषा हमको होती है, यही काम है। सब एक प्रकार से व्युत्पत्ति हो जाए। हाँ, और तरसश्च का मतलब है ये माने प्यास, किसी भी चीज को पाने की इच्छा, वो वही अर्थ है। इति अमरोक्त्या, इस अमर की उक्ति से प्राप्त वस्तु रूप है ना, प्राप्त वस्तु रूप यहाँ पर जानना चाहिए। अप्राप्त है, अप्राप्त वस्तु जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा करना। क्रोध इष्ट प्राप्ति विघात, यह इष्ट की प्राप्ति है कि विघात से होने वाला, इष्ट, हाँ, इष्ट प्राप्ति विघात, यह माने हम कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें विघात माने बाधा डाल दी, तो उससे जो माने उत्पन्न होने वाला क्रोध है। आप, मैं पेन लेना चाहता हूँ, आप नहीं मुझे देंगे, तो बस एक क्रोध होगा। और गुरु भाई तयोर जयार्थ, उनके जीतने के लिए, एव का अर्थ ही है कलौ धर्मो ये मीरित, ये प्रागवत अर्थ है। यह धर्म भागवत रूपी धर्म, सप्ताह श्रवण रूपी धर्म ईरित कहा गया है। एवं अंतरा वैष्णवी माया न निवर्तते, इसके बिना वैष्णवी माया का निवर्तन असंभव है। अन्यथा प्रकारांतर से जो वैष्णवी माया है वो देवता इंद्र आदि के द्वारा भी दुस्त्यज है। त्यक्तुम अशक्या पुंभी अभक्तई कथम केन प्रकारेण त्याज्या, तो भक्त उसे कैसे त्याग सकते हैं जब इंद्र आदि भी नहीं कर सकते, है ना। वक्तु योग्या, त्यक्तु योग्य, त्यागने के कैसे योग्य है, भवेत माने हो सकती है। तो कैसे माया का त्याग होता है, तो बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, ते भगवद वचन भगवद गीता का, जो मेरी शरण में आते हैं, शरणापन्न होते हैं, ते एताम मायाम तरंती, वो इस माया को तरते हैं, ये भगवद वचन है। अतः अस्मात् कारणात् सप्ताह प्रकीर्तित, इसीलिए सप्ताह श्रवण कहा गया है। अत सप्ताह यज्ञोत्कर्ष वर्णने,
सप्ताह यज्ञ के उत्कर्ष का वर्णन करने में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। इस बात को कहते हैं अमुना प्रकारेण एवं मन इस प्रकार से नगाह श्रवणोर धर्मे सप्ताह दिन मध्य में 7 दिन के मध्य में जो श्रवण है वही उरु माने महान धर्म है। तस्मिन सभायाम उस है ना उस धर्म को सभा में ऋषियों के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो एक आश्चर्य उस समय समभूत हुआ है ना। संजातम हे सौनक तदेव आश्चर्य मया उच्यते, उस आश्चर्य को मैं कहता हूँ तुम सुनो, सम्यक रूप से श्रवण करो। ससुताया माने पुत्रों के साथ जो भक्ति का वहाँ पर आविर्भाव हुआ, भक्ति रीति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, जहाँ भगवत वार्ता होती है वहाँ भक्ति आदि तीनों माने ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों चले जाते हैं। इस उक्ति से सप्ताह महत्व सूचनारंभे, सप्ताह के महत्व के सूचना के आरंभ में भक्ति आदि तीनों का ही आगमन माने भक्ति ज्ञान वैराग्य का आगमन हुआ ये प्रतीत होता है। तत्श्रवणात् उसके श्रवण से, भागवत जी के श्रवण से तयोर वृद्धत्व निराश पूर्व का ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था विनष्ट हो गई और चेतनता को प्राप्त हुए। इस अभिप्राय से कहते हैं तरुणौ युवानौ तौ प्रसिद्धौ ज्ञान वैराग्य सुतौ गृहीत्वा। तरुण युवा और प्रसिद्ध उन ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों पुत्रों को लेकर के भक्ति सहसा अकस्मात ही आविरासित प्रकट हो गई। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, इस प्रकार नामानी भगवान नामों का मुहुर माने बारंबार उच्चारण करती हुई प्रकट हो गई है ना। सभ्यास्ताम दृष्टवंत, और सभासदों ने उनको देखा और देख करके क्या कहा, तामिति आगतायाम है ना, आगताम आयाताम भागवतार्थ भूषाम, वो आ गई थी, प्रकट हो गई थी। भागवत के अर्थ का भूषण स्वरूप वो हैं। भागवत कौन किसको कहते हैं, भक्तों को। भगवत भक्तों का नाम यहाँ पर भागवत है। तेसाम अर्थभूषाम, उनके द्रव्यालंकार रूपा सुचारु वेश अति सुंदर वेश वाली उस भक्ति को, ताम माने उस भक्ति को सदस्यों ने, सभा पालकों ने ददृशु देखा। किंग कुर्वंत, क्या करते हुए देख रहे थे। कथम इयम आगता, ये कैसे आ गई मुनियों के मध्य में। कथम प्रविष्टा इत्येवं तर्कयन्त, ये आपस में विचार कर रहे थे। उसके उत्तर को कहते हैं ऊचू इत्यर्धेन आधे श्लोक से। तदानीम तदा कुमारा वचनम ऊचू, वचन बोले कि मूचू इयम अधुना कथार्थत कथार्थम निष्पत्तिता आविर्भूता। ये कथा के अर्थ से है ना यहाँ पर प्रकट हुई है। भक्ति सनत कुमार को कहने लगी। सनत कुमारम आह एवं गिरथम भूता वाणी श्रुत्वा, इस प्रकार की वाणी को सुन करके, आकर्ण माने सुन करके, ससुता पुत्रों के सहित वह भक्ति नम्र भाव से प्रणाम करती हुई, कृत प्रणामा है ना जी, प्रणाम करती हुई जो है सनत कुमार को निजगाद बोली। क्या बोली, तदवाक्यम यथा, उनका वाक्य भवद्भिरीति युष्माभि अहम अद्यैवेदानीमेव पुष्टा आप्यायतास्मि, आप लोगों के द्वारा अभी मुझे परिपुष्ट किया गया है। मैं बलवती हो गई हूँ, प्रौढ़ अवस्था में आ गई हूँ कथा के माध्यम से। केन इत्यत, किसके द्वारा, कथा रसे न। कथम भूताहम, मैं इस समय कैसी हो गई, तो बोले कल प्रनष्टा, कलयुगे न प्रनष्टा है ना। कलयुग के द्वारा मैं नष्ट हो रही थी और अपि शब्द से खंडितांग का, मेरे अंग भी खंडित हो रहे थे। मेरे लिए स्थान का निर्देश आप करिए, मैं कुत्र तिष्ठामि बैठूं। अधुना अद्येदम ब्रुवंतु, आप मुझे इस समय बताएं। भवंतु गदंतु मन कहें। तू शब्द से पुत्र्योरपि स्थान पृच्छा बोध्या, तू शब्द के द्वारा पुत्रों का बैठने का स्थान भी भक्ति महारानी पूछ रही हैं, ये जानना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा ते ताम भक्तिम, ये ब्राह्म्या है, ये क्या है, ब्राह्म्या ही है, ब्राह्म्या ही है जी। हाँ, तो यहाँ ब्राह्म्या का अर्थ क्या, ब्रह्मपुत्रा। मैं ब्राह्मी का तृतीयांत करके पहले अर्थ किया था जी जी हाँ।
तो लेकिन यहाँ वो भी अर्थ संगत बैठता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है, माने वो ब्रह्मपुत्रों ने सनत कुमार आदि ने ताम भक्तिम, उस भक्ति को, इस बक्षमाण गिरम वचन को ऊचिरे बोला। ब्रूयो दुकर्मकत्वात् कर्म द्वयम, ब्रू धातु के दुकर्मक होने से ये दो कर्म हैं यहाँ पर। तो तत्प्रभाव अनुवर्णन पूर्वकम, उनके प्रभाव का वर्णन करने के साथ ही स्थान का निर्देश करते हैं। भक्तेषु हरिदासेषु गोविंदस्य, गोविंद के जो दास हैं, हरिभक्त हैं, उनके हृदय में तुम सुंदर रूप का धारण करने वाली हो। प्रेमैव कर्त्री, एकमात्र प्रेम का आविष्कार करने वाली हैं, प्रेम का संपादन करने वाली हैं, भवरोग का हनन विनाश करने वाली हैं। भव माने संसार में जो जन्म मरण रूपी जो है क्लेश, वही रोग है। तम हंती, उसको हरती हो, नष्ट, उसका विनाश करने वाली। सुधैर्य संश्रया, सु माने सुष्टु, अच्छी तरह से सोवन धर्म है, अर्थात हरितोषण रूप, हरि को संतुष्ट करना ही जिनका धर्म है, उसका आश्रय लेने वाली। लोक में प्रसिद्ध तुम निरंतर, अंतरम यथान भवती माने बिना गैप के। जी जी हाँ, अंतर का अर्थ यहाँ पर गैप है, आप समझिए, बिना गैप के निरंतर। वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के मन में, भक्तों के चित्त में तिष्ठस्व निवस। आत्मनेपद यहाँ पर आर्ष वचन है। अच्छा, आर्ष माने वैदिक मान लिया गया, आर्ष प्रयोग है, तिष्ठस्व। अच्छा, तत्र स्थित, उस स्थिति में फल को कहते हैं। ततः तस्मात् कारणात् कलिया, जब भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी प्रतिष्ठित होंगी तो कलयुग के जो दोष हैं, कलेर जाता, पाखंड, हाँ, कलयुग में होने वाले जो दोष हैं शास्त्री जी, पाखंड, हाँ, पाखंड आदि जो दोष हैं लोक में, वो प्रभाव यद्यपि बहुत सामर्थ्य रखते हैं ये दोष, अपने ये भी अपनी हैसियत रखते हैं, लेकिन लोक में स्वप्रभावयम प्रवर्तयितुम समर्था अपि त्वाम द्रष्टुम अवलोकयितुम न सकता। ये छुट्टे मुट्टे लोगों पर अपना प्रभाव डालने में भले समर्थ हैं, लेकिन तुमको देख भी नहीं सकते, छूने की तो बात ही क्या है। न द्रष्टुम अवलोकयितुम न सकता, न समर्था भवेयु। एवं इत्तम, इस प्रकार तदाज्ञा अवसरे, उनकी आज्ञा के अवसर पर, तेसाम, उनके सनकादिक जो हैं उनके आज्ञा पाकर के नियोजन के समय तत्क्षण ही हरिदासों के चित्त में स्थान विशेष में भक्ति महारानी निषणा, उन्होंने आश्रय ग्रहण कर लिया। भक्ति के वैभव को कहते हैं। सकल भुवन मध्य में सकलानी भुवनानी चतुर्दश संख्यानी, 14 भुवन हैं। आपने देखे हैं? सुना हूँ, 7 नीचे 7 ऊपर। हाँ, तो देखिए 7 ऊपर कौन से हैं? 2 नेत्र, 2 ये नासिका, 2 श्रवण, 6 हो गए गुरु भाई जी। 2 हाँ। 2 4 2 6 जी, और 1 मुख, 7। ये 7 लोग तो ऊर्ध्व लोक हो गए, ठीक है ना। और 7 लोग नीचे के हो गए। 2 हाथ हो गए नीचे को लटक रहे हैं जी, 2 पैर नीचे को लटक रहे हैं, जी और आपका उपस्थ और माने गोदा इंद्रिय, जी। 6 ये हो गए, हाँ। और 1 नाभि, ये नीचे के 7 लोग हैं। ये 14 भुवन हो गए। 7 दूनी 14 होते हैं, वो 14 भुवन है। तो आप बता देना भाई, हम 14 भुवनों के दर्शन किए, तुम अभी क्या कर रहे हो यहाँ वृंदावन? तो ये तो सकल भुवन मध्य, सभी भुवनों के मध्य में कहाँ गया? सकलानी भुवनानी चतुर्दश संख्याकानी, संख्यानी तेसाम मध्य, उनके मध्य में जो भले निर्धन है, निस्वा, निस्वा माने धन संपदा आदि, स्वधन को भी कहते हैं। स्व के 4 अर्थ हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। तो जो निर्धन है वे पुरुष भी धन्य हैं, अहो भाग्य हैं। ते के वे कौन है? इस अपेक्षा में कहते हैं, ये साम हृदय, हृदय जिनके हृदय में अथवा मन में, स्वांतम हृन मानसम मन अमर कोश, श्री हरे लक्ष्मीपति श्री हरि की एक जो मुख्य भक्ति है वो निवास करती है। अतो अस्मात् दे, तो इस कारण से हरिरपि, भगवान भी, नारायण भी निज लोक को, वैकुंठ को सर्वथा सभी प्रकार से त्याग करके, त्यक्त्वा भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी धागे से, सूत्र से, डोरी से बंध करके
भक्ति रेव सूत्रम, भक्ति ही भगवान को बांधने का सूत्र है। रसना माने डोरी है। जी। तेन उपनद्ध, उसके द्वारा बंधे हुए, तेसाम हृदय, भक्तों के हृदय में, उनके स्वांत में, अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के उत्कर्ष को वर्णन करते हुए अध्याय को पूरा करते हैं। ब्रूमेति भागवतम इति अभिधान नाम यस्य इति, भागवत जिसका, अभिधा माने नाम है, ऐसा भागवताभिधेय शास्त्र जो है वो ब्रह्मात्मक है। तस्य ब्रह्मात्मकस्य वेद रूपस्य, ब्रह्म के दो अर्थ हैं, वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं। ब्रह्म माने परब्रह्म, परमात्मा, जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्व विश्व को नियंत्रित करने वाला, जगत की उत्पत्ति आदि करने वाला जो परमपिता परमात्मा, जिनको भक्तजन श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, वो ब्रह्म का अर्थ है। ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम, पर ब्रह्म का है नंबर का चरण, ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम। अन्य आचार्य भी ऐसा मानते हैं और मैं भी ऐसा मानता हूँ। और उसके अलावा दूसरा ब्रह्म का जो अर्थ है वेद अर्थ है। ब्रह्म माने वेद, हाँ ठीक है ना जी जी। और कई जगह ब्रह्मा के लिए भी ब्रह्म बोल दिया जाता है। और चौथा अर्थ ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, जिससे बड़ा कोई हो नहीं, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में प्रकृति के लिए भी ब्रह्म पद का प्रयोग किया है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। यहाँ महद ब्रह्म शब्द से माया, जिसको प्रकृति कहते हैं, वह ब्रह्म का अर्थ है, महद ब्रह्म का अर्थ है। और ब्रह्म उस प्रकृति से बना होने के कारण भगवद गीता में हमारे आपके मनुष्य मात्र के या संसार में जो कोई भी प्राणी है, पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि, उनके शरीर को भी ब्रह्म कहा गया है। जिससे कर्म संभव होता है, उत्पन्न होता है, वो ब्रह्म है। प्रमाण कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म माने शरीर से उत्पन्न होता है। क्योंकि कोई भी कर्म बिना शरीर के संभव नहीं है। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न है कर्म। तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, बात बोले हैं? मैं भगवद गीता से बोल रहा हूँ। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्म माने शरीर से और कहीं जाने दो। मैं केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का शिष्य बोल रहा हूँ, जगत विजयी निम्बार्क संप्रदायावतंस केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का मैं शिष्य बोल रहा हूँ। उन्हीं से मैंने पूछा, तब उन्होंने बताया। उनकी भगवद गीता में आप पढ़ लेना, वहाँ ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर शरीर लिखा है। तो ब्रह्म पद अनेक अर्थक है, आप समझिएगा। और भी बहुत सारे अर्थ ब्रह्म के हैं, प्रकरण यहाँ ये नहीं है। तो कहाँ था हमारा अभी प्रकरण? ये था यहाँ पे। तो ब्रह्मात्मक जो वेद रूप है, यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद भी बताया है, उससे भी अधिकम महिमानम वयम किम ब्रूम। ये वेद रूप है। कौन? श्रीमद् भागवत शास्त्र। इसकी महिमा का हम क्या वर्णन करें। एवं इस प्रकार से भुवि माने भूतल पर, जिसके आश्रय से, यत संश्रयात, जिस भागवत के संश्रय से, सम्यक आश्रय से, श्रवणात् श्रवण करने से, निगदनात् इसका कथन करने से, नितराम निरंतर पूर्णतया इसके कथन से, सुवक्ता सुंदर जो वक्ता हैं, शोभन इसकी व्याख्या करने वाले सुंदर व्याख्या, और श्रोता भी, वो सब के सब कृष्ण की समता को लभते प्राप्त करते हैं। ये प्रत्येक के साथ इनका अन्वय है, माने श्रोता भी, वक्ता भी, जो कोई भी हैं वो सब। तो इसलिए अन्य धर्मई अलम, अन्य धर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है अपने कल्याण के लिए। कल्याणकामी पुरुषों का जो अभीष्ट अर्थ है, उसकी सिद्धि करने में यह शास्त्र ही प्रचुर है, पर्याप्त है। अन्य धर्मई प्रयोजनम नास्ति, अन्य धर्मों से कोई प्रयोजन नहीं, ये भाव है। यत संश्रया निगदते, जिसके आश्रय ग्रहण करने से, इसके कहने से, इस पाठ में यस्य संश्रयात, कहीं कहीं ऐसा भी पाठ है, यत संश्रया निगदते, ये है। तो इसका अर्थ है जिसके संश्रय माने संबंध से, यस्मिन माने जिस भागवत में,
जिस भागवत के निगदिते माने कहने पर, वाच्य माने जी माने जिसके आश्रय से भागवत जी का पारायण होता है, वाचन किया जाता है, ये अर्थ इसका होगा। ये अर्थ है इति शेखा वाट्यंतर्गत विजयपुर निवासी, है ना, ब्राजलाल पंडित राम प्रताप के द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत में महात्म्य की टीका, जिसका नाम ऋजु है, ऋजु नाम की टीका में तृतीय अध्याय पूरा हुआ। तृतीय ये अध्याय तो हमें लग रहा है कि ब्राजलाल पंडित लिख रहे थे, इसका मतलब बंशीधरी जी का ही लिखा हुआ है। देखिए ये हो सकता है क्योंकि ब्राजलाली कहते हैं, ब्रजलाल के पुत्र होंगे इसलिए ब्राजलाली यहाँ लिखा है। तब उनके तस्यापत्यम, जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी, दाशरथी जी। ब्रजलाल के पुत्र ब्राजलाली, तो तो ब्रजलाल के पुत्र हैं ये। अब कौन है, अब पता ना श्रीधर जी की है कि अब किनका है। हाँ ये नहीं, बंशीधर अलग हैं, उन्हीं का होगा ये। टीका हाँ बंशीधर के पिता का नाम होगा, ये होगा ब्रजलाल होगा इनका नाम, तो इनके पिता का नाम होगा ब्रजलाल, ये इसका तात्पर्य है। तो देखिए कितना मिनट हुआ गुरु भाई।